दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि हरियाणा के अंदर जो है वो विधानसभा के रिजल्ट आ चुके हैं। कल जो है हरियाणा के अंदर नई जो है सरकार चुनी जाएगी, लेकिन इन्हीं दिनों के बीच जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है वो बहुत बड़ी जो है उथल बुथल चल रही है। हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो जहां कांग्रेस पिछले 5-6 महीने से बोल रही थी कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, उसके विपरीत जो है वो नतीजे आए। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पिछली बार से 6 सीटों के साथ और मजबूत हुई है। मतलब कि हरियाणा के अंदर मजबूत जो है वो विपक्ष बना है। अब कांग्रेस के पास जो है वो 37 सीटें हैं और आईएनएलडी के पास 2। अगर विपक्ष की बात करें तो लगभग 2 इनेलो के और 37 कांग्रेस के अगर मिलाएं तो 39 जो है विधायक मजबूती से जो है हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि 10 साल बाद जो है कांग्रेस हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है, कारण था लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। इसका जो है ओवर कॉन्फिडेंस कहें या कॉन्फिडेंस कहें, जो भी कहें, कांग्रेस को लग रहा था कि हम अब की बार जो है सरकार जो है बनाएंगे। और वहीं पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने तो मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो लगातार ये बात कह रही थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब कुछ उलटफेर हो गया। जबकि अगर हम बात करें तो कर्मचारियों ने पोस्ट बैलेट के जो चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी है उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया और लगभग 76 सीटों पर कांग्रेस जो है पोस्ट बैलेट चुनाव में जीती और बीजेपी को कुल 15 सीटें मिली पोस्ट बैलेट चुनाव के अंदर की अगर हम बात करें। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो इसको कांग्रेस जो है वो पचा नहीं पाई और कांग्रेस के अंदर जो है उठक पटक शुरू हो गई। राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल नाराज हुए। कहीं ना कहीं अगर हम हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी की बात करें दीपक बावरिया, उनकी भी जो है भूमिका संदिग्ध रही है। वो ठीक जो है वो चुनाव से है वो एम्स में भर्ती होते हैं और डॉक्टर उनको बोलते हैं कि रेस्ट करें, स्ट्रेस नहीं सह पाए। क्या कारण हुआ एक अलग बात है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जो है संदिग्ध जो है उनकी पूरे चुनाव के अंदर भूमिका रही, क्योंकि काफी समय से दीपक बावरिया जो है हरियाणा के प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे और वो एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। राहुल गांधी इस बात से काफी कहें कि चिड़े हुए हैं या कहें कि काफी जो है वो नाराज दिख रहे हैं कि हरियाणा के संगठन जो है वो अब की बार हरियाणा में सरकार नहीं बना पाया। और इस बात को लेकर जो है उठापटक जो है वो शुरू हो गई है और हरियाणा के अंदर बड़े फेरबदल हो सकते हैं। पहली बात तो हरियाणा के अंदर अब शायद कांग्रेस को समझ आई है कि हरियाणा में पहले मजबूत संगठन का निर्माण करने की जरूरत है। इसके लिए वो जो है उदयबान को हटाने की जो है वो तैयारी कर चुकी है। उदयबान खुद जो है वो चुनाव लड़ते हैं और खुद भी हार जाते हैं चुनाव, तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदलने की तैयारी की जा रही है। और प्रदेश अध्यक्ष के अंदर 2 नाम जो है वो बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। एक तो है गीता भुक्कल, जो कि झज्जर ग्रामीण से जो है वो विधायक चुनी गई है अब की बार भी, और उनको जो है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जो है वो कमान सौंप दी गई है। सौंपने की जो है वो तैयारी की जा रही है। और मैं बता दूं कि गीता भुक्कल जो है वो प्योर हुड्डा गुट से है। अगर हम गुटबाजी की बात करें तो हुड्डा गुट है और कुमारी शैलजा गुट है। 2 गुट प्रमुख तौर पर है। रणदीप सुरजेवाला का भी एक अलग गुट है, लेकिन वो
जो है वो कुमारी शैलजा का समर्थन करते हुए मैक्सिमम जो है वो नजर आते हैं। तो गीता भुक्कल को ऐसा बताया जा रहा है कि हुड्डा गुट चाहता है कि गीता भुक्कल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जाए। दूसरा, वहीं पर सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो है कुमारी शैलजा, जो कि सिरसा से सांसद हैं, अभी की बार चुनी हुई, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दोस्तों, ये दो नाम, एक हुड्डा गुट का हो गया और एक हो गया हमारे कुमारी शैलजा गुट से। कुमारी शैलजा का खुद ही नाम प्रदेश अध्यक्ष में, और ऐसा करना क्यों चाहती है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दलित समाज से हो, और दलित में भी जो है वो रविदास समाज से हो। गीता भुक्कल भी जो है वो रविदासिया समाज से आती है, और जो कुमारी शैलजा है वो भी रविदासिया समाज से ही आती है। कारण उसका ये है कि अब की बार हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, रविदास समाज ने जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस के अंदर अपना वोट बैंक जो है वो शिफ्ट किया। इस बात का जो है पार्टी हाईकमान को पता है, और जबकि पूरे एससी समाज ने वोट देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो है अगर मैं बात करूं तो वो वोट मिले कांग्रेस को। तो ये जो कमान जो है वो कहीं ना कहीं रविदास समाज के को सौंपने की तैयारी में जो है वो कांग्रेस नजर आ रही है। दूसरी जो बात है, सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष जैसे लोकसभा के अंदर इस वक्त जो है कांग्रेस से राहुल गांधी है, ऐसे ही हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो नेता प्रतिपक्ष रहे, और उनकी 10 साल की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध जो है वो दिखाई दी। उन्होंने प्रमुखता से जिस तरह से विपक्ष की आवाज उठानी चाहिए थी उस तरह से उठाई नहीं, और ऐसा कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर और जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में एक समझौता हुआ कि सरकार की कमियों को विपक्ष ना उठाए, उस एवज में उनके जो भ्रष्टाचार के उन पर आरोप है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हमने देखा कि 9.5 साल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलेक्शन लड़ा, तो उसी वक्त जो है उनके ऊपर ईडी और छोड़ दी गई, और ईडी के जो केसेस फिर से रीओपन हो गए। लैंड घोटाला वगैरह जो भी उनके ऊपर जो है आरोप लगते हैं, सिद्ध तो कभी हुए नहीं, और नेताओं पर तो कभी सिद्ध होते भी नहीं है। आज तक मुझे लगता नहीं है कि, बहुत कम ही नेता होंगे जिन पर कोई आरोप सिद्ध हुए हों, क्योंकि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सब मिले जुले एक दूसरे के ही सहायक के तौर पे काम करते हैं। नेता तो जाति है जो नेता की ही जो है वो कहीं ना कहीं फेवर लेती है, जनता की उन्हें कोई पड़ी नहीं है। मैं अगर बात कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बड़ा कमजोर रहा। जो मुद्दे उठने चाहिए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बिन खर्ची बिन पर्ची हो, कितने ही लोगों को नौकरियां जो है वो गुजरात के लोगों को नौकरियां दी गई हरियाणा के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष ये मुद्दे नहीं पब्लिक के बीच में लेके जाएगा तो पब्लिक को तो पता ही नहीं लगेगा। पब्लिक को तो ये लगता ही रहेगा कि बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है वो नौकरियां लगती रही हैं हरियाणा के अंदर, और पब्लिक जो है कहीं ना कहीं मूर्ख बनने की गारंटी से रहती है और मूर्ख बनी भी है। और बिना खर्ची बिना पर्ची ऐसा नहीं है कि नहीं लगी नौकरियां, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े स्तर पर गुजरात के लोगों को एडजस्ट किया गया हरियाणा के अंदर, ये जो है डाटा बताता है। सरकारी नौकरियां जो है गुजरात के लोगों को ही दी गई। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी संदिग्ध हुई, और जिस तरह से करारी हार जो है अब की बार हरियाणा के अंदर हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही टिकटें बांटी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हर मंचों से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने एक ही बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो कि मेरी नजर में मुख्य हार का कारण बना।
अगर ईवीएम की बात को दरकिनार कर दें, हम ईवीएम की बात ना लें, अभी बिल्कुल मैं अभी डाटा आज देख रहा था कि एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक डाटा पेश किया कि इलेक्शन कमीशन ने 7 बजे जो है वो अलग परसेंटेज दी, फिर रात को 11:15 बजे अलग वोट परसेंटेज दी, और फिर 7 तारीख को चुनाव आने से एक दिन पहले फिर से उसको बढ़ा दिया। ये भूमिका इतनी संदिग्ध है, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का फेरबदल जो है वो इतना बड़ा है कि होने की तैयारी हो रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष का, सीएलपी लीडर का जो पोस्ट है, जो कि कांग्रेस को एक बनाना है, वो भी हुड्डा और उसके खेमे से जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। और ऐसी आमतौर पर चर्चाएं हो रही हैं कि शैलजा के खासम खास व्यक्ति, जो कि अभी पंचकुला से विधायक बने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के लड़के व पूर्व में डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन बिश्नोई को दी जा सकती है। और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है फिर से एक बड़े परिवार को बढ़ावा दे रही है, दूसरा नॉन जाट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा जबरदस्त रहा है हरियाणा के अंदर। 3 बार लगातार जो है 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने भजन लाल। और 2004 के अगर चुनाव की बात करें तो 2004 के अंदर जो है वो भजन लाल के नेतृत्व में ही बहुत बड़ी जीत जो है कांग्रेस को मिली थी, जो कि बिश्नोई समाज से आते हैं। उनके लड़के को जो है सीएलपी लीडर जो है वो बनाया जा सकता है। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट भी जो है वो पूरा एक्टिव है, तो उन्होंने अशोक अरोड़ा का नाम बढ़ा दिया है। थानेसर जो अभी सुभाष सुधा जो कि मंत्री थे, उनको हराकर जो है विधानसभा में पहुंचे अशोक अरोड़ा, जो कि पंजाबी समाज से आते हैं, उनका नाम जो है आगे बढ़ाया है सीएलपी लीडर के लिए। या ऐसा कहें कि उनके नाम पर जो है वो पूरी कोशिश कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप के इस नाम पर मोहर लग जाए। वहीं कुमारी शैलजा जो है वो कोशिश कर रही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमारी शैलजा को बनाया जा सकता है, या गीता भुक्कल को बनाया जा सकता है, सीएलपी लीडर अशोक अरोड़ा या चंद्रमोहन बिश्नोई को बनाया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले संगठन मजबूत करने की जरूरत है, सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस अब की बार 100% जो है वो सत्ता में आ रही थी, चाहे ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके जिस तरह के डाटा 3 बार जो है वो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाई गई, दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन का सत्ता को हासिल किया। लगभग 26 सीटें इससे बढ़ी हैं बीजेपी की, और अगर ये वोट परसेंटेज नहीं बढ़ती तो 26 सीटें कम होती। मतलब कुल मिला के जो हम एनालाइज कर रहे थे कि 20 से 25 सीटें जो है वो कांग्रेस बीजेपी को आएंगी, और कांग्रेस को ही 54-55 सीटें मिलती हुई नजर आती अगर ये वोट परसेंटेज नहीं बढ़ती। तो कुल मिला के छल हुआ है, ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, और वो इस बात को इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दे रहा तो सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, एविडेंसेस दे के कागजों पर दस्तखत किए हुए हैं और एविडेंसेस। लेकिन इस एविडेंस भी क्या दे, इस देश की जो न्याय प्रणाली है वो इतनी सुस्त और स्लो है कि 5 साल नहीं 10 साल निकल जाएंगे लेकिन कोई डिसीजन नहीं आएगा। इस देश के अंदर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर लगातार जो है आघात हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए। मजबूत जो है संगठन का निर्माण सबसे पहले करना चाहिए, और ये गुटबाजी को छोड़कर जो है कांग्रेस को आगे लाना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन उनके लिए पार्टी सर्वप्रिय है। अगर अनिल विज जो है वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की दावेदारी मेरी है, लेकिन वो ये भी कहते हैं
कि पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, और करते भी हैं ऐसे ही उनके नेता। तो कांग्रेस को ये सीख लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो है वो कांग्रेस हाई कमान जो है हरियाणा के अंदर भारी फेरबदल जो है वो करने जा रहा है, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।